साथ रहेंगे। दीप प्रज्वलन का अब कार्यक्रम होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए, आज जो ये कार्यक्रम है भिवानी को लेकर है। प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार इन मंचों के जरिए आवाज उठाता आया है। गुरुग्राम में हमने देखा था, इसके बाद भिवानी, और इसके बाद जो है अन्य जिलों में भी इसी तरह से मंच सजते रहेंगे। और इन मंचों का उद्देश्य यही है कि किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह के मुद्दे इन इलाकों में हैं, तो उन पर लगातार चर्चा की जाएगी। तो बेहद खास ये कार्यक्रम। अनिल जी से अनुरोध, अनिल जी आप भी पहुंचे। और इसके अलावा अभी क्योंकि दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा, मां सरस्वती की वंदना के साथ, मां सरस्वती की आराधना के साथ, प्रार्थना के साथ दीप प्रज्वलित करने के बाद इस कार्यक्रम का विधिवत आगाज किया जाएगा। तो पूर्व कृषि मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री जेपी दलाल साहब, और लगातार हर मंच पर, इंडिया न्यूज के हर मंच पर जेपी दलाल साहब दिखाई देते हैं। एक जोरदार तालियों से जेपी दलाल साहब का स्वागत चाहूंगा मैं। तो दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का अब आगाज किया जा रहा है। उससे पहले चर्चा करेंगे भिवानी पर। भिवानी 26 फरवरी 1376 में अस्तित्व में आया था। वह भिवानी जिसने 4 मुख्यमंत्री दिए हैं। 3 मुख्यमंत्री हरियाणा के भिवानी से, 1 मुख्यमंत्री दिल्ली के, वो भी भिवानी से रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी। साथ ही साथ मास्टर हुकम सिंह जी की चाहे बात करें, चौधरी बंसीलाल जी की बात करें, या फिर बात मास्टर हुकम सिंह जी की करें, तो भिवानी राजनीतिक गढ़ भी माना जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्री भी यहाँ पर है। कई सारी ऐसी चीजें, कई सारी ऐसी खासियतें भिवानी लिए हुए। और सबसे बड़ी बात, मंदिरों का शहर है छोटी काशी। और छोटी काशी भिवानी को यूं ही नहीं कहा जाता, बल्कि यहाँ पर छोटे बड़े काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भिवानी में भी करीबन 450 मंदिर हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें मिनी क्यूबा, मिनी क्यूबा के नाम से भिवानी विख्यात है, जहाँ पर तमाम जो है जगहों पर, हर गली कूचे में यहाँ पर बॉक्सर दिखेंगे, हर गली कूचे में पहलवान यहाँ पर दिखेंगे। पुलकित जी डायरेक्टर हैं इस विद्यालय के, पुलकित जी से भी निवेदन। तो लगातार ये कार्यक्रम अब जो है विधिवत तौर पर उसका आगाज हो चुका है। इसके अलावा अगर बात की जाए, लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं भिवानी के इस मंच पर, और इस बड़े मंच पर आज चूंकि दिग्गजों का जमावड़ा रहेगा। पूर्व कृषि मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, जो कि लगातार हरियाणा के इस बड़े मंच पर, इंडिया न्यूज हरियाणा के बड़े मंच पर लगातार दिखाई देते रहे हैं। और आज एक बार फिर से यहाँ पर मुद्दे भी उठाए जाएंगे, तमाम वो चीजें रखी जाएंगी। ऑडियंस से भी जो है प्रश्न, वो भी प्रश्न करेंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए, क्योंकि प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार इस तरह के मुद्दों को उठाता आया है। और जैसा हम भिवानी के इतिहास का भी जिक्र कर रहे थे कि भिवानी का इतिहास करीबन 650 साल पुराना है। और 650 साल पुरानी इस भिवानी का जो नाम है, अलग अलग तरीके से इसको बयां किया जाता है। भानी नाम की महिला थी, महाराजा नीमपाल जी की पत्नी थी, उनके नाम पर ये भिवानी, पहले भानी से भ्याणी और उसके बाद भिवानी, यानी भिवानी के चर्चे हैं। मिठाइयों के शहर के रूप में भी भिवानी प्रसिद्ध है, मिनी क्यूबा के नाम से भी प्रसिद्ध है। और तमाम वो मंदिर, अगर मंदिरों की बात करें, और राजनीतिक तौर पर जैसा कहा है कि राजनीतिक तौर पर भी भिवानी समृद्ध है। तो बड़े अदब के साथ मैं पूर्व कृषि मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री जेपी दलाल साहब को मंच पर आमंत्रित करूंगा। उनसे मुद्दों पर बात होगी, चर्चा करेंगे। लगातार जो है इंडिया न्यूज हरियाणा का एक कार्यक्रम जारी रहेगा। तो सबसे पहले चर्चा जेपी दलाल साहब के साथ। दलाल साहब, स्वागत है आपका। चूंकि बेहद ये सेगमेंट है और दलाल साहब से हम चर्चा करेंगे इस विषय पर, ना केवल राजनीतिक मुद्दों पर बल्कि साथ ही साथ उनके व्यक्तिगत तजुर्बे जो हैं उन पर भी लगातार चर्चा की जाएगी। दलाल साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा के इस बड़े मंच पर। धन्यवाद जी। और वही प्रश्न, वही बात कि दलाल साहब वो शख्सियत हैं जो कि लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा के मंच को सज्जित करते आए हैं। तो पहला प्रश्न दलाल साहब यही रहेगा कि राजनीति में जिस तरह से आपने जो पदार्पण किया था, जो शुरुआत की थी राजनीतिक तौर पर, एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर, क्या मंशा लेकर आप आए थे? मैं राजनीति में कोई मंशा लेकर नहीं आया था। एक परिवार के साथ जुड़ा हुआ था, एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ था, और धीरे धीरे करके एक अपने आप धारा ऐसी बनती चली गई कि मुझे राजनीति में आना पड़ा। मेरी कोई इच्छा नहीं थी राजनीति में आने की।
अभी चूंकि राजनीति में है लगातार, हमने देखा था कि आप तो हल्के में लगातार देखे गए थे। अगर लोहारू की बात करें, लोहारू से आपने चुनाव लड़ा था, लोहारू हल्के में लगातार देखे गए थे, लेकिन चुनावी जो उठापटक लगातार होती रहती हैं, उसके पीछे क्या वजह रही दलाल साहब? देखिए, चुनाव में कोई हार जीत होती रहती है, लेकिन मैं समझता हूं कि लोहारू के लोगों ने मुझे पूरा आशीर्वाद दिया है। आप जब देखते होंगे कि यहाँ भिवानी में, दादरी में, महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिले हैं। और ये ठीक है कि मैं 600-700 वोट से हार गया, लेकिन लोगों का आशीर्वाद अभी भी मेरे साथ है, और जो मेरे से बन सकता है मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों का काम करता है। तो दलाल साहब, 3 मुख्यमंत्री भिवानी ने दिए हैं, 4 मुख्यमंत्री अगर अरविंद केजरीवाल जी की भी बात की जाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं। आपको लगता है कि भिवानी उतना समृद्ध हो पाया है, उतना विकसित हो पाया है जितना विकसित होना चाहिए था आज? देखिए, भिवानी नहीं, पूरा प्रदेश, पूरा देश विकसित तो हो रहा है। जब हम छोटे थे तो हमें ध्यान है कि हमारे यहाँ गांव में लाइट भी नहीं होती थी, पानी नहीं होता था पीने का, नहर नहीं होती थी, और कोई फ़ोन नहीं थे। धीरे धीरे विकास की गति तो चल रही है। ये ज़रूर है कि विकास की गति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपेक्षाएं रखना चाहिए, और भिवानी को भी इस चीज़ में अपेक्षा रखनी चाहिए। तो आज की राजनीति को कैसे देखते हैं? क्योंकि राजनीति आज तो एक तरह से व्यवसाय के तौर पे राजनीति को लिया जाने लगा है। देखिए, शुरू का काल था, उसमें राजनीति व्यक्तिगत तौर पर चलती थी, व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती थी। आज जो राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उससे राजनीति, सारे जितने भी लोग हैं राजनीति में, देश के बारे में पहले सोचते हैं, प्रदेश के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, और एक निश्चित तौर पर जो है बदलाव जरूर हुआ है। जेपी दलाल साहब के सामने राजनीति की क्या चुनौती रही थी? सबसे बड़ी चुनौती आपने क्या फेस की राजनीति में, अगर बात करें पदार्पण करने के बाद? नहीं, चुनौती ये रही कि लोगों की सोच को बदलना। लोगों के अंदर, हमारे यहाँ व्यक्तिगत लाभ की राजनीति करते थे। मेरे घर में नौकरी मिले, मेरे घर में काम हो, उसको मेरे को छोड़कर हम पर लेके आना, ये मेरे लिए चुनौती रही है कि सबका विकास हो, सबका तरक्की हो, तभी प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। क्या विकास हो पाया? फिर आपके हल्के की बात करें या फिर उससे इतर, क्योंकि पूरे प्रदेश के मंत्री आप कहलाए थे, पूरे प्रदेश के मंत्री थे, चाहे वित्त मंत्री के तौर पर बात करें, कृषि मंत्री के तौर पर बात करें, तो क्या आपका जो जिस तरह का चैलेंज था आपके समक्ष, वो चैलेंज पूरा हो पाया? मैं आंशिक रूप से अपने कामों से, कारोबार से संतुष्ट हूँ कि 5 साल मैंने बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की है, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि मेरे जो कार्यकाल था उसमें कोरोना भी आया, उसमें किसान आंदोलन भी आया, बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश की है कि किसान भाइयों के लिए जितना कर सकूँ करूँ, क्योंकि किसान परिवार से मैं हूँ, मेरी बैकग्राउंड किसान की है, खेतीबाड़ी मैंने खुद की हुई है, और ये जो सब मानता हूँ मैं इसको कि खेती में सबसे मुश्किल काम है, अन्नदाता के लिए जितना किया जाए वो अच्छा है। जाहिर सी बात है, अन्नदाता के लिए जो कुछ किया जाए, लेकिन अन्नदाता तो पशुपेश में रहते हैं दलाल साहब, कभी बारिश, कभी ओलावृष्टि, कभी पाला, ये तमाम चीजें, और रही सही कसर जिस तरह से सेम की समस्या इस पूरे इलाके में इस बार देखी गई है, आपको नहीं लगता कि किसान तो लाचार है पूरी तरह से? नहीं, ये सही है। किसान की हालात पूरी दुनिया में ही सरकार के सहारे पर चलती है, सब्सिडी पे चलती है। हमारे यहाँ भी सरकारें जो किसान को सब्सिडी देती हैं, लेकिन जो साधन कम है हमारे यहाँ देश में तो कम देती हैं, लेकिन किसान को भरोसा नहीं होता कि आज फसल बो दी, तैयार कर दी, पका ली, कि घर में आएगा, उसके पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि खुले आसमान के नीचे किसान की चीज़ें रहती हैं। तो इसका बड़ा भारी संकट किसान को होता है, लेकिन हमने जितनी भी योजनाएं बनाई उससे कुछ न कुछ किसान को फायदा जरूर हुआ है। कमियों की बात बाद में करेंगे, कमियां क्या रही उसकी चर्चा मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले उपलब्धियों की बात करें, खासकर आपके इस क्षेत्र में जहां पर उठान परियोजनाएं चलाई थी पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी के द्वारा। इसके अलावा और भी कई सारे काम किए गए थे, तमाम जो गांव थे उनको सड़कों से जोड़ा गया था, बिजली की व्यवस्था की गई थी। आपके कार्यकाल में कुछ काम, इस तरह के काम जो उपलब्धियां आपके कार्यकाल में रही, उन पर चर्चा जरूर करेंगे। नहीं, पहले पूरे प्रदेश में, क्योंकि प्रदेश का कृषि मंत्री लंबे समय तक मैं रहा हूँ, पूरा काम करने की मैंने कोशिश की और नई नई योजनाएं मैं लेके आया हूँ। सबसे बड़ी योजना तो जो गन्नौर के अंदर मंडी थी हॉर्टिकल्चर की, 6000 करोड़ रुपये की लागत से उसका निर्माण अभी होने वाला है। उससे यहाँ के किसान को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि बड़ी मार्केट हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मार्केट हो जाएगी, तो किसान की जो उसकी उपज है उसका अच्छा भाव मिलेगा। दूसरा, जीका का लोन 3000 करोड़ रुपये जापान से मैं ले गया।
कि हमारे यहाँ छोटे छोटे शहर हैं, भिवानी है, दादरी है या तोशाम है, यहीं पर छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, किसान की सब्जी फल जो भी कुछ होता है उसको यहाँ करके और उस मंडी से उसका तालमेल बन के जाएगा। वो लोन आ चुका है, उससे उसको फ़ायदा होगा। तीसरा मैंने काम ये किया कि लगभग हरियाणा में 8 लाख एकड़ ज़मीन ऐसी है जो सेम से ग्रस्त है, सालों सालों से उस पर कोई काम नहीं होता था। बहुत सारे किसान ऐसे थे कि जिनको बेचारे को बिजाई करने का मौका ही नहीं मिलता था। उसमें योजना में मैंने सेम से निकालने के लिए एक योजना लेकर आया और कम 50,000 एकड़ ज़मीन में मैंने काम भी करवाया, अभी भी उसमें काम हो रहा है। तो तीसरा जो हमारा बालू रेत का इलाका है, यहाँ पर एक पानी की वजह से फसल खराब हो जाती है। हमने खेतों के अंदर टैंक बनवाए, उसमें सब्सिडी दी ताकि पानी खेत के अंदर स्टोर करके किसान रखे, उससे किसान को बहुत फ़ायदा हुआ है। चौथा जो मैंने आपको बताया कि आपको जानकर खुशी होगी कि हरियाणा की मच्छी, झींगा मच्छी अमेरिका में जाती है। अब किसी को कोई कहे कि हरियाणा में मच्छी पैदा होती है तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा। बालू रेत के टीले से खारा पानी निकाल के टैंक बढ़ा करके उसमें जो झींगा का उत्पादन हुआ, 8,000 टन मीट्रिक टन उत्पादन हरियाणा में होता है। आप देखेंगे कि शिवानी का इलाका, ये बड़ी बात है। शिवानी का, सरसा का, फतेहाबाद का इलाका जो खारे पानी का इलाका था, जिसमें 5,000 रुपये की जमीन को पूछता नहीं था ठेके पे, आज 60-70 हज़ार रुपये एकड़ में जमीन उपलब्ध नहीं है। तो धीरे धीरे करके बहुत सारे काम किए हैं और उसका परिणाम भी अच्छा है। दलाल साहब बहुत सारे काम किए लेकिन फिर भी जनता ने नकार दिया, उसके पीछे क्या वजह रही? नहीं, नकार नहीं, मैं मानता ही नहीं नकारा हुआ। ये तो आंकड़ों का खेल है। मैंने आपको पहले बताया है कि मुझे एक ऐसे विधायक, एक ऐसे मंत्री जो लगातार लोगों के बीच में रहते थे, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, सप्ताह में करीबन 4 से 5 दिन, संभवतः हरियाणा कैबिनेट के ऐसे मंत्री आप थे जो कि हर लिहाज से जो लोगों के बीच में रहते थे। तो क्या जो एक तरह से बात कही जाती थी कि कांग्रेस की लहर थी, उसकी वजह से क्या मात मिली? क्या कारण है ये तो मैं मानता हूँ कि कोई न कोई कारण तो रहा है और मेरी भी कहीं न कहीं कमियां रही होगी। लोग मुझे कहते हैं कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा तीखा बोल देता हूँ या सख्त बोल देता हूँ, ये भी वजह हो सकती है। लेकिन मैं ईमानदारी से दिल से बोलता हूँ, कोई बातों को घुमा फिरा के नहीं करता। और बाद में लोग इस अब महसूस करते हैं कि वो लोहारू को मुझे नहीं हराना चाहते थे। लोग मेरे पास आते हैं, जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, वो यही भी कहते हैं कि हमने आपको वोट नहीं दिया लेकिन इलाके का नुकसान कर दिया। आपके मित्र, आपके साथी, आपके सहयोगी भी रहे राव नरवीर जी, वो कहते हैं कि जाट जो है वो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। ये सब बेकार की बातें होती है। सभी जातियाँ, सभी वर्ग वोट देता है। मैं नरवीर सिंह से कहूँ कि भाई उसके अहीर कौम के लोग यूपी में और बिहार में बीजेपी वोट नहीं देते तो क्या कहेंगे? ये वजह होती है कि कोई वोट देते वक्त कई फैक्टर होते हैं। हरियाणा में जातिगत समीकरण चलते हैं दलाल साहब, मानते हैं आप? बीजेपी में कोई जाति की बात नहीं चलती। लेकिन बीजेपी पर आरोप लगते हैं कभी हिंदू मुस्लिम, यहाँ 35 है, किस तरह की बातें? बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है, सबको साथ लेके चलती है और सबका भला करने की कोशिश करती है। ये जरूर है कुछ लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती, कुछ लोग अपना ही आप देखना चाहते हैं, वो दुष्प्रचार करते हैं, वो लोकतंत्र में होता रहे। कमियां अगर बात करें, अभी क्या कसक है मन में कि वो काम आप नहीं करवा पाए प्रदेश के किसानों के लिए, आपके हलके के लोगों के लिए? नहीं, अभी तो कसक तो ऐसा है कि मुझे सौभाग्य मिला है दुनिया देखने का, अमेरिका का, कनाडा का, जर्मनी, जापान, सारे 70-80 देशों में गया हूँ। जो विकसित देश हैं, मोदी जी चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र 2047 तक विकसित बने और ऐसा एक समाज बने जिसमें सबको कमा के खाने का हक हो, सबको कानून का हक हो, किसी तरह का भेदभाव ना हो। ऐसा समाज हम बनाना चाहते हैं और हर आदमी आर्थिक रूप से भी सक्षम हो, ऐसा समाज हम बनाना चाहते हैं। दलाल और वो साहब बनेगा। जी, अगस्त सितंबर के महीने में बारिश हुई थी, उस बारिश का पानी अभी तक कई जगहों पर खेतों से नहीं निकला है, भूमिपुत्र परेशान है, खरीफ की फसलें जो थी वो बर्बाद हुई, रबी की फसलों की बुआई नहीं कर पाए थे, अब जो खरीफ की फसलों की बिजाई होनी है वो भी संभवतः नहीं हो पाएगी। इस तरह के हालात हैं। किसानों को मुआवजे की बात करें, किसान कहते हैं कि मुआवजा नहीं मिला। आपको लगता है कि ठीक ठाक काम हो रहा है अभी? देखिए, इस बार जो बारिश जो है अनपेक्षित रूप से ज़्यादा हुई है, गलत टाइम पे हुई है, उसको किसानों को नुकसान हुआ है, फसल का भी नुकसान हुआ है। लेकिन सरकार भी अपने जो सीमित साधन हैं जितना कर सकती है करती जरूर है। किसान के लिए समर्पित है सरकार। किसानों के लिए हरियाणा के अंदर जितनी योजनाएं हैं, चाहे भाव देने की है, चाहे ड्रिप इरिगेशन की है, माइक्रो इरिगेशन की है या और तरह तरह की योजनाएं हैं, इतनी योजनाएं प्रदेश में कहीं भी नहीं है। लेकिन ये भी मैं नहीं कहता पर्याप्त है।
किसानों के लिए और भी कुछ करना चाहिए, और वो सरकार जो है जो जो उसके संसाधन बढ़ेंगे निश्चित तौर पर और बढ़ाएगी। दलाल साहब, मनरेगा का नाम क्यों बदलवा दिया? नहीं, नाम से क्या लेना देना है? कांग्रेस को दुर्भाग्य है, कांग्रेस इसी तरह से लगे रहेगी, बेतुके मुद्दे उठाएगी तो कांग्रेस को कोई स्वीकार नहीं करेगा। एक योजना है, मैं इसका योजना का 4 बार पहले नाम बदला गया है, और इस योजना में ये था कि 100 दिन के काम की बजाय 125 दिन काम देना है। 60 दिन से फसल का टाइम होता है तब उसको बोना दो। तरह तरह के सुधार किए गए हैं कि किसी में तरह की गड़बड़ ना हो, तो उसमें बुराई क्या है? लेकिन कांग्रेस को कोई ऐसा मुद्दा ढूंढ रही है, कहाँ से इनको कंपनियां हायर करती है, विदेशी कंपनियां, कि सारे देश में लहर चले कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस को जब तक जनमानस के अनुसार नहीं चलेगी कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं है। तो आपके हल्के में हुए थे वोट चोरी? हाँ जी, वोट चोरी आपके हल्के में नहीं हुए थे? अब पता नहीं वोट चोरी कहाँ से, मैं वोट चोरी हुए तो मेरे हुए होंगे, मैं तो ये कह सकता हूँ हमने तो कोई चोरी किया नहीं। दलाल साहब, जो पानी है, सेम की जो समस्या थी, वो नहरों में दूषित पानी आ रहा है, वही पानी खेतों में दोबारा जाएगा, वही पानी पेयजल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है? कहीं इंदौर के मामले हम देख रहे हैं, इंदौर में कहीं समस्याएं आई हैं, बाढ़ का पानी निकाल के नहरों में डाला है, और इसका मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान भी लिया है, आदेश दिया है कि इस तरह की चीजें हैं नहीं हो। जाहिर सी बात है, और उसका संज्ञान भी लिया जा रहा है। प्रदेश सरकार को अगर बात करें किसानों के लिए और क्या करने की जरूरत है, आप क्या मशविरा देंगे, आप क्या सलाह देंगे? प्रदेश सरकार हरियाणा के किसानों के लिए जितना हो सकती है कर रही है, और भिवानी जिले का मैं एक चीज़ बताता हूँ कि सबसे बड़ा काम अब हुआ है कि ताजेवाड़ा से हेड से लेकर के एक इधर झुंझुनू चूरू की वाटर लाइन बनाई जा रही है। 30,000 करोड़ रुपए की लागत से आएगी, और सारा पानी 1 साल पहले मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमने मीटिंग की थी, फैसला किया था, और 3 पाइप 10-10 फुट के डाया के 3 पाइप डलेंगे। जब 24,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी होगा तो पानी राजस्थान को दे देंगे, कि बाढ़ का पानी जो दिल्ली में समुद्र में जाता है वो नहीं जाएगा। और जब पानी कम होगा तो हमारे इलाके के अंदर, खासकर दक्षिण हरियाणा में पीने का पानी की कमी है, सिंचाई का पानी की कमी है। बहुत बड़ी योजना 30,000 करोड़ रुपए की दी है। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ, मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ। और 1 साल पहले जब ये योजना आई थी, कुछ कांग्रेसी लोगों ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस का काम सोचे बगैर समझे बगैर बीजेपी की कोई भी योजना हो उसका विरोध करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अच्छे काम है उनका समर्थन भी करना चाहिए। आपके हल्के में एक कांड बड़ा पॉपुलर रहा था, बड़ा चर्चित रहा था, बहुचर्चित मनीषा का मामला, उसमें भी कहीं ना कहीं आपका नाम आया था। इसके अलावा 2 प्रश्न है एक बात से जुड़े हुए। एक अन्य मामला था, बीमा कंपनियों के क्लेम का मामला था, बीमा कंपनियों के घोटाले का मामला था। दोनों में दलाल साहब का नाम बखूबी उछाला गया था। आज आप सफाई देंगे आज इस मुद्दे पर? आप नहीं, सफाई देने की तो कोई जरूरत नहीं है, टोटल ये झूठ है। लेकिन ये कमाल की बात है, मैं देखता हूँ 1 साल से लोहारू के अंदर कोई भी हो जाता है, उसमें कोशिश करके दाएं बाएं से कुछ राजनीतिक लोग मेरा नाम जोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि लोहारू की जनता को पता है। लेकिन सोशल मीडिया से बाकी देश में नाम फैल जाता है, बुरा नाम फैल जाता है, उसका मुझे भी दुख होता है। ये 3 हत्याएं हो चुकी हैं या मौत हो चुकी हैं, एक दीक्षा की, एक मनीषा की, एक अभी भी एक लड़की है। तीनों में घुमा फिरा करके जेपी दलाल का नाम जोड़ देते हैं। जेपी दलाल को इस क्षेत्र के रहते हुए 15 साल हो गए, कभी कोई मुद्दा नहीं आया। अभी चुनाव भी मैं हार गया, लेकिन कुछ लोगों को अभी ये समझ में नहीं आता कि क्यों मेरा नाम जोड़ते हैं। उनको ये लगता है कि मुझे बदनाम करके, मुझे डिस्क्रेडिट करके उनकी राजनीति सब रोटियां सिकेगी। लोहारू की जनता अच्छी तरह जानती है जेपी दलाल कैसा है और क्या काम करता है। कौन लोग हैं, आपकी पार्टी के हैं या आपके विपक्षी? खैर ये आपके मंच पर मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन भिवानी की जनता जानती है। जाहिर सी बात है दलाल साहब, हालांकि सत्ता में जो है, राजनीति में जो है, विरोधी होता है लोगों की अपनी अपनी। मैं विकास की राजनीति करता हूँ, पॉजिटिविटी की राजनीति करता हूँ, किसानों की राजनीति करता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो सालों साल तक दूर रहते हैं और कभी कभी आते हैं, लेकिन भाग्य से उनका साथ दे दिया, ऐसे लोग करते हैं। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बनाए जा चुके हैं। हरियाणा में भी सुगबुगाहट है कि प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे। जेपी दलाल जी क्या दौड़ में हैं? नहीं, मेरा बिल्कुल भी कोई नाम नहीं है, ना मैं बनना चाहता। चर्चाएं प्रबल हैं। ना गलत, ये चर्चाएं 100% गलत है, किसने फैला रखी है मुझे पता नहीं। आप दौड़ में नहीं मानते खुद को? ना, बिल्कुल नहीं दौड़। तो दलाल साहब, अभी भिवानी के विकास के लिए और क्या किया जाना चाहिए?
नहीं, भिवानी के लिए तो हरियाणा के प्रदेश के लिए और जगह विकास की तो भी संभावनाएं बहुत है। एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध हों, इंफ्रास्ट्रक्चर बने और जो इंडस्ट्री लगे, सब आदमियों को कृषि से हट करके दूसरे कारों में मिले, सर्विस इंडस्ट्री में जाएं। बेसिक ये है कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में यूथ सबसे ज़्यादा है और दुर्भाग्य ये है कि हम उनको अच्छी शिक्षा और रोजगार नहीं दे पा रहे। अगर हम इनको जल्दी से जल्दी रोजगार, अच्छी शिक्षा दे देंगे तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी और हमारी ग्रोथ बढ़ेगी और हम 2047 से मोदी जी कहते हैं, मैं कहता हूं से 10 साल पहले दुनिया के मुकाबले का देश बन जाएगा। आपको फिर से अगर मौका मिलता है, हाइपोथेटिकल सवाल है, आपको अगर फिर से मौका मिलता है तो किस तरह से क्या करवाएंगे आप? नहीं, मैं तो जिस तरह से करता हूं, 70 साल की उम्र होने जा रही है, वही उसी तरह से करूंगा। लेकिन मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ की राजनीति नहीं करता, जनता के लाभ की राजनीति करता हूं और जनता के विकास की, किसान के भले की वो राजनीति करता हूं, वही मैं करता रहूंगा। कभी ऐसा लगा दलाल साहब की सत्ता में रहते हुए स्वतंत्र फैसले आप नहीं ले पाए अपने? नहीं, मुझे कोई कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने फैसले जो लेना चाहिए ना लिया हूँ। और आपने देखा होगा कि जितने भी फैसले हुए हैं वो जनहित के फैसले हुए हैं और मैं मनोहर लाल जी के साथ काम किया है और उन्होंने हमेशा मुझे कभी भी उन्होंने मेरे फैसले को नहीं पलटा। पूर्व में आपके जो अभी मौजूदा जो विधायक है राम कुमार गौतम जी, वो कहते हैं कि सुनी नहीं जाती है, विधायकों की, मंत्रियों की सरकार में सुनी नहीं जाती है, अधिकारी सुनते नहीं है। आपको क्या लगता है, आप भी मंत्री रहे? सुनना किस लिए, किस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं? कुछ लोगों को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम चाहिए, कुछ लोगों को अपने विस्तार के लिए काम चाहिए, कुछ लोगों को जनता के लिए काम चाहिए। जनता के लिए बात भी नीतियाँ हैं, उसमें तो सबकी सुनी जाती है। हो सकता है किसी को व्यक्तिगत तौर पर ना सुनी गई हो। एक आरोप ये भी लगते रहे हैं कि अगर जेजेपी की बात करें, आईएनएलडी की बात करें, अभय सिंह चौटाला सीधे तौर पर कहते हैं कि कांग्रेस के साथ समझौता है, अंडर टेबल जो है समझौता है बीजेपी का, इसी वजह से जो है विपक्षी इतनी उसकी आवाज को भी दबा दिया जाता है, सुना नहीं जाता है। क्या लगता है? ये कहने की बातें हैं। अगर कांग्रेस के साथ समझौता है तो फिर बाद में वो पार्टी कौन रह जाएगी? बीमा कंपनियों की बात नहीं की आपने, जो बीमा कंपनियां थी वो बीमा घोटाले की। बीमा कंपनी में मैं बताना चाहता हूं कि मेरे कार्यकाल के दौरान हरियाणा के अंदर लगभग 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए बीमा मिला है। उससे आगे पीछे का आप हिसाब लगा लीजिए कि बीमा कंपनियों के वक्त में मैं इतना ध्यान से मॉनिटर करता था कि किसान को पैसा मिले। अब वो बात कहीं न कहीं कमी रही है। मैंने मुख्यमंत्री के संज्ञान में लेके आया हूं कि जहां भी है, और अभी जो बीमा का एक अधिकारी है उसको कल परसों हमारी मीटिंग थी, सस्पेंड भी किया गया है। और हमारे 2 साल का बीमा जो कंपनी है, एक शेमा कंपनी, उसने रोक रखा है, हाई कोर्ट गई हुई है, कोर्ट कचहरी कर रही है। लेकिन किसान को जो उसका हक है मैं उसके दिलवाने के हक में हूँ, दिलवाऊंगा ज़रूर। और कुछ भाई ऐसा है, कुछ भाई आंदोलन करके बैठ जाते हैं, वो कहते हैं जेपी दलाल के बेटे का हिस्सा कंपनी में कोई और चीज़ में है। जबानी जमा खर्च करने से नहीं आता है, कहीं नाम है तो मेरा बताओ। मेरा चरित्र बिल्कुल साफ है, मैं कभी बेईमानी नहीं करता। और ये जो लोग, इस तरह के लोग हैं, धीरे धीरे करके पब्लिक के सामने सब बातें आ जाती हैं। वो लोग जो धरने पर बैठते हैं वो तो ये भी आरोप लगाते हैं कि पुलिस में जो है, पुलिस पर दबाव बनाकर उनको अंदर करवा दिया जाता है। मेरा अगर ऐसा मानते हैं कि जेपी दलाल हारे हुआ विधायक है, मेरा इतना जब चलता है तो उनका बहम है। तो आपके हल्के में विकास अभी हो रहा है दलाल साहब? बिल्कुल हो रहा है, मेरे हल्के में भी विकास चल रहा है। अभी 100 करोड़ रुपए का टेंडर जो है, इसका मच्छी का सेंटर है भारत सरकार के, जिसमें 60 करोड़ मिलने हैं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है नॉर्दर्न इंडिया का, वो आने जा रहा है। ये 30,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो मेरे हल्के से जा रहा है, वाटर लाइन का, पाइप का। इससे इलाके की कायापलट होगी। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं हमारे। यहाँ CHC बनने जा रही है बहल में, वो बनने जा रही है। और हमारे इसका सीवरेज का, वाटर सप्लाई का 70-80 करोड़ 90 करोड़ रुपए का काम बहल में वो चल रहा है। काम तो पूरे चल रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह से हमने चर्चा की थी, इंडिया न्यूज ने बात की थी, तो उनका कहना था कि बीजेपी प्रयोग करती है, बीजेपी नए चेहरों को उतारती है जिनको राजनीति का तजुर्बा नहीं है। नितिन नवीन जी का नाम लिया है और भी कई सारे ऐसे बातें। उन्होंने भजनलाल शर्मा जी का नाम लिया कि ऐसे शख्स को जो कि अंतिम पंक्ति में थे उनको मुख्यमंत्री पद के लिए बना दिया। राजनीति में तजुर्बा होना चाहिए, यानी एक तरह से इशारा उनका यह भी था जब उनसे बात की थी कि क्या परिवार में जो अपने बच्चों को, अपने बेटों को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया? आपको लगता है कि परिवारवाद हावी रहना चाहिए या फिर नए चेहरों को जो आगे लाना चाहिए? चौधरी वीरेंद्र सिंह एक सीनियर नेता है, लेकिन
उनको लगता है कि कुछ परिवारों का ही राजनीति में दखल होना चाहिए, तो वो सोच पे मैं सहमत नहीं हूँ। हमारे इस देश के अंदर करोड़ों करोड़ों लोग हैं, आज के नए नए बच्चे हैं, उनको राजनीति में आना चाहिए। और मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार में कोई राजनीतिक ताल्लुकात नहीं थे, वो बच्चे आकर के राजनीति में आए और देश को आगे बढ़ाएं। और बीजेपी में ये अच्छी बात है कि बीजेपी में यही नहीं पता होता कि कौन आदमी कब कल किस पद पर पहुंच जाए। भिवानी, आखिरी प्रश्न है, भिवानी के लिए और क्या किए जाने की जरूरत आप दलाल साहब मानते हैं? भिवानी में सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है। हमारे यहाँ पानी की समस्या बड़ी है, पीने का पानी की, सिंचाई के पानी की। इसमें बहुत सारे काम करने की ज़रूरत भी है और बहुत सारी नहरों का पुनर्निर्माण करना है, पब्लिक हेल्थ का काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना है, यहाँ इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनानी है। ये चीज़ें हो जाएं तो शहर का विकास जल्दी हो। बेहद शुक्रिया जेपी दलाल साहब, इंडिया न्यूज हरियाणा के इस खास मंच पर आपने अपनी बात रखी, आपने तमाम उन मुद्दों पर चर्चा की है, चाहे राजनीति से जुड़े मुद्दे थे या फिर आपके व्यक्तिगत तजुर्बे के मुद्दे थे। और एक खास बात इनके द्वारा कही गई है कि विकास के लिए सरकार भी लगातार कृत संकल्प है और इसके साथ साथ तमाम वो बातें जो भिवानी के विकास के लिए होनी चाहिए वो लगातार अलग अलग मंचों पर इनके द्वारा उठाई भी जा रही हैं। इस सत्र का अभी यहाँ पर समापन करते हैं, नए सत्र में एक बार फिर से हाजिर होंगे। दलाल साहब आपका एक बार फिर से बेहद शुक्रिया इस सत्र में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो इंडिया न्यूज हरियाणा की लगातार ये खास पेशकश जारी है और इस पेशकश में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ विकास हुआ है, भिवानी का विकास हुआ है। मैं निवेदन करूंगा यहाँ पर अनिल जी से, अनिल जी इंडिया न्यूज हरियाणा से, आप जो है दलाल साहब को एक यहाँ पर टोकन ऑफ लव भेंट करेंगे। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा आशा पाहुजा जी से, मैडम आप भी मंच पर आइएगा। तो लगातार जो इंडिया न्यूज हरियाणा का है मंच वो जारी है और मंच पर हम चर्चा भी कर रहे हैं विकास का खाका किस तरह का होना चाहिए, वो तमाम चीजें उन पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। एसोसिएट स्पॉन्सर कदम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक कदम स्वास्थ्य की ओर। हरियाणा योग प्राकृत चिकित्सालय भिवानी। एजुकेशन पार्टनर डीआरपी पब्लिक स्कूल, वर्क इज वॉरशिप। संस्कारम यूनिवर्सिटी। फूड पार्टनर लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार भिवानी। द ओजी बर्गर। पार्टनर वर्धमान ज्वेलर्स भिवानी, वरदान विश्वास का। एजुकेशन पार्टनर जीडी गोयंका स्कूल भिवानी हरियाणा, किडल प्री स्कूल। बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवानी खेड़ा, एक्सप्लोरिंग न्यू पाथ टू एक्सीलेंस। ITB नेक्स्ट इंटरनेशनल मीडिया एंड मैनेजमेंट स्कूल। आर्या करियर इंस्टीट्यूट ढिगावा। हेल्थ पार्टनर त्रिवेणी डेंटल। JB गुप्ता हॉस्पिटल भिवानी, मोर देन केयर कमिटमेंट। वेन्यू पार्टनर भिवानी पब्लिक स्कूल, वर्क इज वॉरशिप। आज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, आज मिलके जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH। कार इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से कराया? नहीं। तो तू जिब्रा नहीं हो सकता, कार नई हो या पुरानी, पॉलिसी बाजार पे कंपेयर करके खरीदो और 30,000 तक बचाओ। इसलिए तू जिब्रा तो नहीं है, तू है गधा। काइंड ऑफ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कार इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से कराया? नहीं। तो तू जिब्रा नहीं हो सकता। मतलब? अगर पॉलिसी बाजार से कार इंश्योरेंस कंपेयर करके लेता तो 12,000 रुपए तक बचा सकता था। इसलिए तू जिब्रा तो नहीं है, तू है गधा। काइंड ऑफ। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। शिव प्रसाद जी को बीमारी के कारण 15 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू।
आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बन। एसोसिएट स्पॉन्सर कदम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक कदम स्वास्थ्य की ओर। हरियाणा योग प्राकृत चिकित्सालय भिवानी। एजुकेशन पार्टनर DRP पब्लिक स्कूल, वर्क इज वॉरशिप। संस्कारम यूनिवर्सिटी। फूड पार्टनर लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार भिवानी। द OG बर्गर। पार्टनर वर्धमान ज्वेलर्स भिवानी, वरदान विश्वास का। एजुकेशन पार्टनर GD गोयंका स्कूल भिवानी हरियाणा। किडल प्री स्कूल। BK सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवानी खेड़ा, एक्सप्लोरिंग न्यू पाथ टू एक्सीलेंस। ITB नेक्स्ट इंटरनेशनल मीडिया एंड मैनेजमेंट स्कूल। आर्या करियर इंस्टीट्यूट ढिगावा। हेल्थ पार्टनर त्रिवेणी डेंटल। JB गुप्ता हॉस्पिटल भिवानी, मोर देन केयर कमिटमेंट। वेन्यू पार्टनर भिवानी पब्लिक स्कूल, वर्क इज वॉरशिप। भागीदारी किस तरह से सुनिश्चित की जाए, उन तमाम मुद्दों पर, तमाम बातों पर इस सत्र में चर्चा की जाएगी। ब्रिजलाल सराफ जी भी हमारे मध्य मौजूद हैं। सराफ साहब, आपका भी स्वागत किया जाएगा। तो लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से जो है मंच में कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। वो कहा भी जाता है अकेला चला था मंजिले मकसूद को मैं, लोग मिलते गए और कारवां जुड़ता गया। तो विलंब ना करते हुए भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी को बड़े अदब के साथ मंच पर आमंत्रित करूंगा। MP साहब, स्वागत है आपका। मेरा आग्रह है समाज सेवी ब्रिजलाल सर्राफ जी से भी, वो भी मंच पर आए, उनसे